दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे इस वक्त मार्केट का क्या माहौल है। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट आज बहुत बुरी तरह से डाउन गया। निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, हर इंडेक्स में बहुत बुरी तरह बिकवाली देखने को मिली। दोस्तों, ये प्रेशर बना है ग्लोबल मार्केट से। पहले ये बात कही जा रही थी कि ग्लोबल मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट में दिक्कत आ सकती है। और उसकी वजह क्या बताई जा रही थी? उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि इज़राइल पर ईरान किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। और फिर उसके बाद एक और वजह सामने आ रही थी कि फ़लस्तीन के जो बड़े कमांडर हैं हाफिज़ शहीद साहब, उनका भी इज़राइल ने ईरान के अंदर रॉकेट के ज़रिए कत्ल कर दिया, यानी कि उनको शहीद कर दिया। तो अब उसका बदला लेने के लिए हमास भी इज़राइल पर हमला कर सकता है। और इस तरह मिडल ईस्ट के हालात सही नहीं थे, ये अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें, जो हुआ वो तो है ही। मेन जो वजह है ग्लोबल मार्केट डाउन होने की और स्टॉक मार्केट ख़राब होने की, इंडियन मार्केट डाउन जाने की, वो है अमेरिका और जापान। तो दोस्तों, हुआ दरअसल ये कि जापान के लोगों ने, नहीं, जो जापान में लोग रहते हैं अमेरिका के, उन्होंने क्या काम कर रखा था कि जापान से लोन ले रखा था बहुत बड़ा बड़ा। और जापान में कोई ख़ास ब्याज नहीं लिया जाता, वहाँ पर बहुत सारे लोन ऐसे ही दे दिए जाते हैं। और जब आपका काम हो जाए आप उनका पैसा उनको दे दो, आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, जिस तरह हमारे इंडिया के अंदर है। इसी तरह हमारे इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पास हुआ है, उसमें भी एक जापान का जो बैंक है, उसने ही कई करोड़ रुपए दिए हैं बिना किसी ब्याज के। और उसी के चलते हुए वो काम आगे बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा था। वहाँ से ब्याज के बिना पैसे लिया करते थे, स्टॉक मार्केट में लगाते थे और फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाकर उनका पैसा उनको दे दिया करते थे। उनका कुछ भी नहीं जाता था, ना उन्हें कुछ टैक्स और ना ही कोई ब्याज देना पड़ता था। इस तरह लोग मज़े ले रहे थे। लेकिन फिर कल या 2-3 दिन पहले जापान में हुआ ये कि जापान ने जो उनकी करेंसी है उसके ब्याज पर, यानी कि अगर कोई आपसे कुछ समय के लिए जितने भी दिन होंगे उसी हिसाब से वो पैसा लेता है, उस पर कुछ ब्याज मुकर्रर कर दिया। यानी कि अगर किसी ने कोई 150 रुपए लिए थे, तो वो 150 रुपए हो गए, सिर्फ कितने, 130 रुपए रह गए, 20 रुपए उससे कट गए। बाकी उनका वो पैसा जो है वो ब्याज में चला गया। तो इस तरह जो बड़े बड़े एफआई और डीआई के जो वहाँ पर लोग थे, उन्होंने देखा कि अब इस तरह करेंसी डाउन जाएगी और हमारा ब्याज भी बढ़ेगा इधर। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट से जो अमेरिका में लगा रखा था अपना पैसा निकाला। एफआई ने वहाँ पर बड़ी ख़तरनाक बिकवाली की। और अगर वहाँ पर लोग बिकवाली नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका को अपने ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ेगी। तो इससे वहाँ पर अगर वो कटौती करते हैं तो फिर अमेरिका के अंदर जो उनकी इकोनॉमी है वहाँ पर मंदी आ सकती है, यानी कि बहुत ही मंदी आ जाएगी और उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वो ब्याज को काट नहीं रहे हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो ही कुछ होगा, नहीं तो देखिए फ़िलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट की जो हालत है उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप ऐसे मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं? उसका तरीका ये है, हमने अपने ज्वाइन बटन पर जो आपका सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न अपलोड किया है उसकी 3 वीडियोज़ आ चुकी है। और उसमें एक वीडियो है कि गिरते मार्केट में आप सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एक वीडियो है कि गिरते हुए मार्केट में पैसा किस वक्त लगाए। ये 2-3 वीडियोज़ आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो अच्छे स्टॉक है, अभी तो नहीं, जब भी मार्केट सुधरने की कोई न्यूज़ मिले, अच्छे स्टॉक्स में ज़रूर आपको अच्छी तरह इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हें कुछ दिनों तक अपने पास रखना चाहिए। जब अच्छा सपोर्ट मिले या अच्छा आपको प्रॉफिट मिले तभी जाकर आप उनको सेल करें, आपको बहुत जल्द अच्छा प्रॉफिट होगा। कई ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे रेट पर आ चुके हैं और भी नीचे आ सकते हैं। सेल, मदरसन और डीसीडब्ल्यू और आपके कंस्ट्रक्शन के जो स्टॉक्स हैं वो भी हैं। और
फर्टिलाइज़र में तो थोड़ा ऊपर चले गए थे और केमिकल वो रेल के जो सेक्टर हैं वो भी बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो इसलिए अभी उनकी तरफ तो ना ही देखा जाए बेहतर है। लेकिन फार्मा सेक्टर इस वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ स्विंग ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं तो फार्मा सेक्टर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर कई महीनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई ख़ास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो अब मौका है कि फार्मा सेक्टर यहाँ पर मोमेंटम दिखाए और लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाए और यहाँ से पैसा लोग बनाएं। लेकिन फ़िलहाल अगर ग्लोबल क्यूज़ को देखें तो ग्लोबल इस वक्त बिल्कुल बेकार हैं, सड़े हुए हैं, और हमारा इंडियन मार्केट ग्लोबल क्यूज़ पर ज़रूर रिएक्ट करता है। ग्लोबल मार्केट आज भी बहुत ज़बरदस्त डाउन जा रहे हैं, हो सकता है कल और भी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिले। ऐसे में तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई ख़राब स्टॉक है तो उसको निकाल दीजिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक आपके पास है उनको मजबूती से रखिए। और जब आपको दिखे कि अब मार्केट रिकवर होने लगा है डे के टाइम फ्रेम पर, तो फिर आप उनको एवरेज करें। आपका जो रेट है वो बहुत नीचे आएगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी आपकी। अगर आपने वो थोड़ा ऊपर भी ख़रीद रखे होंगे, आपके एवरेज करने से वो सही रेट पर आ जाएंगे। मेन चीज़ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें ऐसे वक्त में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हमें इन तमाम बातों को ध्यान रखना है और अपने इंडियन मार्केट पर हमें पूरा भरोसा है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ कब तक सही होते हैं इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, थोड़ा टाइम तो ज़रूर लग सकता है। इसलिए ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश ना करें, ट्रेड ना ही ले तो बेहतर है। आप 3-4 दिन के लिए मार्केट को भूल जाएं तो बेहतर है। अच्छे स्टॉक अगर हैं तो उनको संभाल के रखें, ख़राब स्टॉक्स को निकाल दें और जब रिकवरी देखने को मिले तो ज़रूर अच्छे स्टॉक्स में आप एवरेज करें या फिर उनको आप ख़रीद भी सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी वैसा कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे दोस्त हमारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनके साथ जो स्टॉक्स शेयर किए थे, यानी कि मैंने जो डिटेल ली थी अपने उन दोस्तों के साथ, वो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैंने उनसे कह दिया है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना हम गलत स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए, चाहे एंजल वन में करिए चाहे स्टॉक्स में, दोनों की लिंक आपको हमारे नीचे बटन में मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र ही आ रहा होगा, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना अकाउंट खोलने के बाद इस मोबाइल नंबर पर आप अपना यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर हमारे पास सेंड करें, हम वेरीफाई करेंगे, फिर आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। और अगर आप अकाउंट खोलना नहीं चाहते, एक और तरीका है, उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। डरे बिल्कुल नहीं, अच्छे स्टॉक से हैं तो नो टेंशन रहने दें, और जैसे ही मार्केट सही होगा वो एकदम सुधर जाएंगे। ठीक है, सलाम।